मैं चाहता था विपक्षी दल भी बड़ी संख्या में जुड़ते, लेकिन वो तिरंगा यात्रा में नहीं जुड़े। लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा वो अवश्य करें, क्योंकि ये संदेश है आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को और मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर राष्ट्र का हर नागरिक इस बात का उत्सव मना रहा है कि एक तरफ हिंदुस्तान 75 साल आज़ादी के एक उत्सव के रूप में मना रहा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आगामी 25 साल संकल्पों से भरा हो, कर्तव्य निष्ठा से भरपूर हो और अपेक्षाओं पे हर हिंदुस्तानी के खरा उतरे। ये प्रयास हम सब हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का हो। जहाँ एक यात्रा निकल रही है वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार के ऊपर, सरकार चर्चा से बच रही है, चर्चा नहीं कर रही है। कल विपक्ष पीठ दिखाकर भाग गई, भगोड़ी विपक्ष अब ये आरोप मढ़ रही है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। बहुत ही उत्साह का वातावरण है। प्रधानमंत्री जी ने जो कॉल दी है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, 13 से 15 अगस्त के बीच में हर नागरिक अपने घर पे तिरंगा लहराएं। इस कॉल के तहत सांसदों ने और मंत्रीगणों ने आज लाल किले की प्राचीर से हम यात्रा निकाल रहे हैं इंडिया गेट तक, वातावरण निर्माण के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बाइक पर बैठ गए हैं और लाल किले से अब आगे इंडिया गेट जाने की जो तैयारी है वो दिखाई दे रही है। मंत्री जी क्या कहेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा, क्या कहना चाहेंगे? 75 वर्ष हो गया, 75 वर्ष आज़ादी की, और हमारे पूर्वजों ने तपस्या बलिदान देने का काम किया, भारत को आज़ाद किया। आज इसे हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं, हर हाथ में झंडा, हर घर पर झंडा। सर क्या कहेंगे, क्या मैसेज है? अमृत महोत्सव की बधाइयां, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया हर घर तिरंगा का, आज आप लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं। जी, बाइक रैली सारे देश के लोगों को तिरंगा यात्रा के माध्यम से अमृत महोत्सव में जोड़ने और देश को आगे बढ़ाने के महाअभियान का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ हैं। शेखावत सर, आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, क्या मैसेज है इस रैली के जरिए? देखिए, देश का 135 करोड़ लोग, हम सबको एकता के सूत्र में बांधने वाला सबसे बड़ा कारक तिरंगा, उस तिरंगे के साथ में जुड़े, सम्मान के साथ में जिन हुतात्माओं ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन, अपनी जवानी समर्पित किया, उन सबको श्रद्धा सुमन पर अर्पित करते हुए जिस लक्ष्य, जिस भाव, जिस उद्देश्य, जिस संकल्प को लेकर के, जिस सोच को लेकर के उन्होंने अपना उत्सर्ग किया था, उस सोच को साकार करने में कहाँ कमी रह गई है, उसे आने के वाले 25 साल के अमृत काल में पूरा करें। इस संकल्प के साथ में देश तिरंगे के साथ में जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रेरणा देश को दी है। हर घर तिरंगा, लोगों से भी अपील किया कि 13 से 15 अगस्त तक आप जो है अपने अपने घरों पे तिरंगा लहराएं। सर, इस बाइक रैली से और कितनी जागरूकता आएगी? निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आज के इस कार्यक्रम से जिस तरह से शुरुआत हुई है, कल देश के झंडे को साकार रूप देने वाले पिंगला जी की जन्म तिथि थी, आज से जिस तरह से इसको ऊंचाई मिलेगी, हम कल्पना नहीं कर सकते कि देश किस उत्साह के साथ में इसके साथ में जुटेगा। पूरे देश के हर घर पर तिरंगा होगा और उस समय शायद सैटेलाइट से भी कोई देखेगा तो पूरा देश तिरंगामय, राष्ट्रमय, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ऐसा दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। सर, क्या मैसेज है, क्या मैसेज? सारे देश में ऊर्जा का संचार हुआ है। मोदी जी ने जिस प्रकार हर घर तिरंगा का आह्वान किया, आप देखते हैं प्रत्येक भारतवासी को अपनी भारतीयता पर नाज। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो देशभक्ति का अलख जगाया है और हर घर तिरंगा का आह्वान किया है, उसी के तहत ये रैली निकाली जा रही है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी बाइक रैली में शामिल होकर आई हैं। मैम, क्या मैसेज है? मैसेज बहुत साधारण सा है कि तिरंगा हम सब की प्रेरणा है और यही तिरंगे से प्रेरित होकर हम सब लोग अपने कर्तव्य का बोध करते हुए देश की सेवा में जुट जाएं। प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा 13 से 15 लोग लगाएं। कितनी उस मुहिम को बल मिलेगा? इस मुहिम को बल मिलेगा और साथ ही ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार से तिरंगा रैली जो है एक माध्यम है हर घर तिरंगा पहुंचाने का, और सबका जो उत्साह है वो देखने लायक है, आप देख सकते हैं। हर घर तिरंगा बाइक रैली राजपथ पर पहुंच चुका और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब हैं। सर, क्या मैसेज है? देखिए, सबके घर पर तिरंगा हो, सबके अंदर राष्ट्रीयता की भावना हो,
राष्ट्र सबसे बड़ा है, भारत सबसे बड़ा है, भारत महान बने, इसके लिए हम सब तिरंगा के माध्यम से सबके अंदर यह जज्बा भरना चाहते हैं राष्ट्रीयता की, और इसी का एक संकेत है हम सबके घर में, सबके अंदर, सबके भाव में तिरंगा और राष्ट्रीयता भाव रहे, यही आज का ये संदेश है। बहुत बहुत इस तरीके से बेहद खूबसूरत दृश्य इस वक्त आप राजपथ पर देख सकते हैं। कुछ केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और तमाम लोग इसी तरीके से यहाँ फिलहाल राजपथ पर पहुंचे हैं। इस हर घर तिरंगा बाइक रैली की शुरुआत लाल किले से हुई थी, जो राजपथ पर आकर खत्म होगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। आज अलग अंदाज में क्या मैसेज है इस बाइक रैली का? इस बाइक रैली का एक ही मकसद है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इस बाइक रैली का एक ही मतलब है कि हमारे देश की श्रेष्ठता को समझिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव का एहसास करिए। नहीं तो ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 हर लोग तिरंगा फहराएं अपने घर पर, कितना इससे और लोगों में और जागरूकता आएगी इसे लेकर? 100% आएगी जागरूकता। तो अगर सरकार ही ये जागरूकता ला रही है तो देश का आदमी तो पहले से जगा हुआ है, बस उसको सुलाने वाले जो लोग हैं, जो आज तिरंगा हाथ में लेकर के नहीं निकले हैं, उन लोगों को देश धिक्कार रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के इस इनिशिएटिव को बहुत ही आशीर्वाद दे रहा है। हर घर तिरंगा रैली राजपथ पर पहुंच चुका है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाल किले से इस रैली की शुरुआत हुई थी और अब ये रैली राजपथ पर पहुंच चुका है। कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सांसद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस बाइक रैली में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी सांसद यहाँ जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपको सामने नजर आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से कई सारे केंद्रीय मंत्री हैं। इस हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ऐतिहासिक लाल किले से हरी झंडी दिखाई और लाल किले से होते हुए ये बाइक रैली इस वक्त राजपथ पर पहुंची है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ जगदम्बिका पाल बीजेपी सांसद, सर पहचानना मुश्किल हो रहा है, क्या मैसेज है? ये उत्साह दिख रहा है ना, उमंग दिख रहा है कि पहचानना मुश्किल हो रहा है। देख रहे हैं खुशियाँ जारी, हमारी मंत्री हों, हमारे सांसद हों, पूरा देश जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था कि घर घर तिरंगा हो, लगता है एकदम जन आंदोलन बन गया है। और इस बार का ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो 75वां वर्ष होगा, वो यकीन करिए शायद देश की अगले 25 वर्षों के लिए जो एक रोड मैप होगा, आज़ादी की एकता का, अखंडता का अक्षुण्ण रखने का संकल्प होगा, वो अपने आप में दिख रहा है। एक ऐतिहासिक क्षण है ये इस विजय चौक पे। बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल और आप देख सकते हैं कि बड़ा उत्साह के साथ शरीक होने। सर, आप इसी बाइक से आए हैं और देखिए कि ये भी बुलेट की सवारी करते हुए आए हैं और इस तरीके से बहुत सारे जो तमाम जो एक तरीके से कहें कि नेता है, कार्यकर्ता हैं, ये सभी लोग इस रैली में शामिल हैं। बड़ा जोश लोगों में दिख रहा है और बाइक रैली राजपथ पहुंच चुका है और इस वक्त देख सकते हैं बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी और पीछे संघमित्रा मौर्य। रमेश भाई, क्या मैसेज है आज? मैसेज यही है कि हम सबके लिए देश प्रथम है और हमारी पार्टी के तो हमारे पहले पंक्ति के अंदर है, देश सबसे पहले है, सेल्फ लास्ट है। तो इसीलिए एक खानदान, एक परिवार ने देश की अस्मिता और तिरंगे को दबाकर हमेशा नीचे रखा, उसको उपयोग किया तो केवल चुनाव के लिए तिरंगे का उपयोग किया। लाल किले के ऊपर पीएम ने हर घर तिरंगा मुहिम का आह्वान किया है। ये देश के लोगों में पहले से था, पीएम साहब ने इस जज्बे को जगाने के लोगों को मोटिवेट किया है। चलिए, बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य भी इस वक्त हमारे साथ। संघमित्रा जी, क्या मैसेज है? 15 अगस्त है और 15 अगस्त कोई भी इस देश का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको जानकारी नहीं होगी। इस बार हम सब ने संकल्प लिया है कि हम सब अपने अपने घरों पे तिरंगा लहराएंगे और राष्ट्रभक्ति की अलख जगाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और हर घर पे 13 से 15 प्रधानमंत्री ने भी अपील की है लोगों से कि तिरंगा लगाएं और आज अब बड़ी संख्या में मंत्री, सांसद, कार्यकर्ता लाल किले से राजपथ तक आए हैं तिरंगा लेकर। घर घर तिरंगा, यही तो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। हर व्यक्ति के अंदर तृष्णा, भूख सत्ता की नहीं होनी चाहिए, तृष्णा देश के सम्मान की होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी, संघमित्रा मौर्य भी उनके साथ हैं। आप देखें कि बाइक पे बैठी हुई और ये तमाम लोग इसी तरीके से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ऐतिहासिक लाल किले से इस बाइक रैली, हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई और ये आप देख सकते हैं कि ये बाइक रैली यहाँ पहुँच चुकी है और ये तमाम लोग अब यहाँ एक तरीके से कहे कि राजपथ पर पहुँच चुके हैं। और जो मैसेज है वो साफ है कि जिस तरीके से पीएम ने हर देशवासियों से अपने घर पे
तिरंगा झंडा लहराने की अपील की है। तो ये बाइक रैली के जरिए पीएम की उस मुहिम को और आगे बढ़ाने की ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। हर घर तिरंगा बाइक रैली राजपथ पर पहुंच चुका है और इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से बीजेपी सांसद विवेक नारायण शेजवलकर जी है। सर, क्या मैसेज है इस रैली का? देखिए, बहुत ही एक सांसदों ने रैली निकाल करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। हम आज़ादी का 75वां वर्ष जो मना रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं, तिरंगे के प्रति हम लोगों का सम्मान प्रकट कर रहे हैं और जनता में जागरूकता के लिए रैली का जो आयोजन किया है। सारे सांसद स्कूटर पर हैं, मैं भी स्कूटर पर हूँ। मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के आयोजन के लिए। एक मैसेज जा रहा है हर घर तिरंगा की, प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा लगेगा और इसका व्यापक प्रचार इससे होगा और मुझे पूरा भरोसा है कम से कम 25-30 करोड़ घरों में झंडा लगेगा और मोदी जी ने जो एक आह्वान जनता को किया है वो जरूर पूरा होगा। दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं बाइक रैली में। निरहुआ जी, कैसे तिरंगे के प्रति ये जो माहौल बनेगा इस रैली से, पीएम ने जो आह्वान किया है? हर किसी को यही कहना चाहिए कि तिरंगा पे जान कुर्बान बा, तो बोला हरदम रहे आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। चलिए, तो ये थे बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और आपने सुना कि किस तरीके से गाने के जरिए इन्होंने मैसेज दिया है।